बताओ मैं क्या करूँ। टेल मी वॉट टू डू। टेल मी वॉट टू डू। डोंट वरी गाइज, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ कि आप बताइए मैं क्या करूँ। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि आप इस वीडियो में कैसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। हे गाइज, वेलकम टू कंचन की क्लासेस फॉर इंग्लिश कनेक्शन। आई एम कंचन और आप मुझसे सीखते हैं 10 का दम यानी कि 10 यूनिक सेंटेंसेस। साथ ही कुछ बोनस सेंटेंसेस भी आपको मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि वही तरीका है जब आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। यानी कि आपके फ़ोन पे एक घंटी बजेगी और बताएगी कि कंचन की वीडियो आ गई है, पढ़ाई में लग जाओ और इंग्लिश सीखो और बोलो भी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने पहले बोला, बताओ मैं क्या करूं। टेल मी व्हाट टू डू। नेक्स्ट वन इज वो करो जो तुम्हें करना है। डू व्हाट यू हैव टू डू। डू व्हाट यू हैव टू डू। तो अगला सेंटेंस है बताओ मैं कैसे करूं। किसी चीज़ को कैसे करना है पूछने के लिए आप बोलते हैं बताओ मैं कैसे करूं। टेल मी हाउ टू डू। टेल मी हाउ टू डू। अब इसमें जवाब कई तरीके से मिल सकता है कि वैसे करो जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। डू एज आई टेल यू। डू एज आई टेल यू। या फिर कोई और बोल रहा है तो मैं बोलूँगी वैसे करो जैसे वो बोल रहा है, या जैसे मान लीजिए नाम रख देते हैं वैसे करो जैसे राम बोल रहा है। डू एज ही टेल्स यू या फिर डू एज राम टेल्स यू। यहाँ पे टेल के साथ एस आया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ही या फिर राम, इसके साथ वर्ब में एस जुड़ेगा। डू एज राम टेल्स यू। या फिर ऐसे बोलते हैं वैसे करो जैसे तुम्हें बोला गया है। डू एज यू आर टोल्ड। डू एज यू आर टोल्ड। अब ये यू आर टोल्ड क्यों हो गया, ये हो गया पैसिव। ठीक है, ये पैसिव में सेंटेंस है इसलिए बोला गया डू एज यू आर टोल्ड। अब चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं। जब मान लीजिए कि चाची जी आपके पास आई हैं, आपसे फ़ोन पे बात कर रही हैं और आपकी चाचा जी से बात नहीं हुई, तो आप बोलते हैं कि चाचा जी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे टेल अंकल हाय फॉर मी। या फिर आप से का भी यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं से अंकल हाय फॉर मी। या फिर आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, वो है से हाय टू अंकल फॉर मी। ओके, से हाय टू अंकल फॉर मी। इसी तरीके से छोटे बच्चों के लिए आप बोलते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे का नाम है छोटू और आप बोलते हैं छोटू को मेरा प्यार देना। तो आप बोलेंगे गिव छोटू माई लव। गिव छोटू माई लव। या फिर इसको भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं और बोल सकते हैं गिव माई लव टू छोटू। गिव माई लव टू छोटू। अब चलिए भाई आगे के सेंटेंसेस भी सीखते हैं। ठंड बढ़ रही है, ये सेंटेंस है ठंड बढ़ रही है, तो इसे आप बोलेंगे इट्स गेटिंग कोल्डर। इट्स गेटिंग कोल्डर। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं गर्मी बढ़ रही है तो आप बोलेंगे इट्स गेटिंग हॉटर। इट्स गेटिंग हॉटर। ध्यान दीजिएगा मैं हॉटर बोल रही हूँ, जहाँ की र साइलेंट है, स्पेलिंग है HOTTER। नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, अंधेरा हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। यहाँ मैंने डार्कर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोला कि यहाँ पे अंधेरा हो रहा है सिर्फ मैं बोल रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ अंधेरा बढ़ता जा रहा है तो आप बोलेंगे इट्स गेटिंग डार्कर। इट्स गेटिंग डार्कर। अगला सेंटेंस है, सर्दी में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आप बोलेंगे इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर। क्योंकि यहाँ मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात कर रही हूँ, अंधेरा हो जाता है, इसलिए आप बोलेंगे इट गेट्स डार्क। ओके, अब भाई जब मौसम की बात करें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है जो हिंदी में बोला जाता है कि आज सड़ी गर्मी है। सड़ी गर्मी तो इसे बोलेंगे इट इज़ सल्ट्री हीट टुडे। इट इज़ सल्ट्री हीट टुडे। सल्ट्री हीट मतलब सड़ी गर्मी। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये 10 कदम कैसा लगा? ये 10 का दम भी है और साथ ही 10 कदम भी है आपकी इंग्लिश लर्निंग की तरफ, और मेरे 10 कदम आपको इंग्लिश सिखाने की तरफ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय फॉर नाउ।